नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज हम जिस चैप्टर में एंटर करने वाले हैं, टॉपिक थोड़ा सा अलग है, डिमांड हमसे नई है और एक बात समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपका फोकस। एज एन ऑब्जर्वर अगर आप अभी किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो उसे इतनी ध्यान से देखना है एज एन ऑब्जर्वर दैट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग अराउंड दैट। मैं अगर किसी ट्रेन में खड़ा हूं और मैं अपने बाजू वाली ट्रेन को देखता हूं तो उस समय मैं एक टक नजर से उस ट्रेन को ध्यान से देखता रहूंगा, हर एक चीज उसके आसपास की जो भी होगी उसे निग्लेक्ट कर दूंगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब कोई मुझे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी देता है तो यह जिम्मेदारी बहुत सीरियस है। आप यहां पर अपनी नजर हटा नहीं सकते। अगर मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, मूविंग गाड़ी में, और मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है, अगर मैं उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगूं और काफी हद तक कोई जर्क नहीं है, बढ़िया रोड है, हाईवे है, स्पीड मेंटेन्ड है, दोनों की लगभग आसपास स्पीड है, क्योंकि जनरल सेंस में सेम वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं, एक फीलिंग वाली बात है, तो वो एक टक नजर लगा के हम उस गाड़ी को देखते रहे और जब उसको ध्यान से देखते रहे तो हमने रियलाइज किया कि अभी ये तो रुकी हुई है, ये तो रेस्ट पे है। फिर अचानक से आपने अपने सराउंडिंग्स को देखा तो यू रियलाइज रो यस, सो इट मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग देयर, जहां पर हम खो जा रहे हैं। अभी भी हमें यही करना है। इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन वेयर अब तक क्या हो रहा था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते थे या कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की कहानी सुनाता था या कहानी का कोई किस्सा हमें क्वेश्चन के फॉर्म में जब दिया जाता था तो उस पॉइंट पर हम सिर्फ उसे एनालाइज करते थे और सॉल्व कर देते थे। बट आपने एक चीज नोटिस की, अब तक ऑब्जर्वर का स्पेसिफिकली पता होना नेसेसरी नहीं था। रीजन बीइंग द ऑब्जर्वर वाज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड और सम एंटिटी, सम नॉन लिविंग बॉडी इज टेकन एज एन ऑब्जर्वर, अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज चोजन, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड। उसको जब हमने चूज किया है तो वो ग्राउंड पर था, तो ग्राउंड पे होने की वजह से हमारी तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब ऑब्जर्वर की खुजली इतनी बढ़ गई कि भैया एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भग गए हो। अब जब भग गए हो तो फ्रेम भी ले गए हो अपने साथ, और फ्रेम ले गए हो तो जो आपको एनालाइज करना है उसको एनालाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम किसका सहारा लेते हैं? रिलेटिव मोशन। और एक अप्रोच है, देखिए, इट इज नथिंग डिस्क्राइबिंग हाउ वन मूविंग ऑब्जेक्ट लुक्स टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहा है। सी, अब आप बोलेंगे सर कोई जरूरी है मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर बिगिनिंग विद रिलेटिव मोशन, तो क्वेश्चन भी वैसे ही रखने पड़ेंगे। इटसेल्फ इज मूविंग, वी नीड रिलेटिव मोशन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी, हाउ टर्म्स चेंज एंड द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल केस। मतलब ठीक है, पढ़ाने के लिए बैठे हैं। मान लीजिए पहला सिचुएशन ये है कि जहां पर एक ठो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर जे है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर ने एक रस्सी अपनी घुमाई अपने पैरों तले, x इक्वल टू 0 मान लिया, एक रस्सी घुमाई, दूर फेंकी और बन गई स्ट्रेट लाइन, जिसे हमने पॉजिटिव x एक्सिस कहा, और इधर की तरफ जो भी था उसे नेगेटिव x कहा। ठीक, अब ये है गाड़ी। शायद आपका मन कहे गाड़ी और आदमी के साइज में बहुत डिफरेंस है, फिर से आप डिविएट हो गए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, फोकस फोकस रख। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है, इसके सामने ये गाड़ी है, गाड़ी का नाम है लेट्स से ए। अब ये गाड़ी ऑब्जर्वर से अभी किसी दूरी पर है जिसे कह रहे हैं एक्स ए, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कार इज एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ओरिजिन उसने पैरों तले माना है। ठीक है, अब इस गाड़ी की वेलोसिटी है लेट्स से वी ए एंड इट इज मूविंग अंडर एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ए। ठीक है, ये गाड़ी वी ए वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, और पोजीशन इसका है एक्स ए, जहां इनिशियली ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी यहां है। ये क्वांटिटीज है। अब ये जो क्वांटिटीज है क्या है, थोड़ा इन्हीं पर चर्चा करिए। ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सर विथ रिस्पेक्ट टू क्यों लिख रहे हो? अरे एक्सेलरेशन ऑफ ए, खत्म बात। हाँ लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, बिकॉज अब तक लिखा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था नहीं। अरे तुमसे रखा गया ना, तुमसे छुपाया गया, अब तुम्हें बता रहे हैं। बी सरप्राइज, बी अमेज्ड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ग्राउंड कहां? वो तो पीले वाले अंकल के रिस्पेक्ट में, उनके लिए है ना, उनका रिस्पेक्ट करिए। तो अब यहां ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो ऑब्जर्वर है, हम इस ऑब्जर्वर को जब देख रहे हैं तो मुझे बताइए क्या ये भाग रहा है? नहीं, ये उसी लोकेशन पर खड़ा है। तो अगर ये भाग नहीं रहा है और उसी लोकेशन पर खड़ा है तो एक बात को समझिएगा बहुत गहराई से। ठीक है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ग्राउंड उस गाड़ी के लिए तो स्टेशनरी है। कोई बोलेगा मून पे से देखेंगे तो चल रहा है, किसी रॉकेट से देखेंगे चल रहा है, दिवाली वाला नहीं। ठीक, तो
हम जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस स्थिति में यह ऑब्जर्वेशन करने वाला ग्राउंड पर खड़ा है और ग्राउंड रेस्ट पर है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे आसान तरीका। तो क्या तकलीफ थी कि हमारी खुजली खत्म नहीं हुई, हम आगे बढ़ गए। तो पहले ये क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जे भी ग्राउंड है, यानी लिखा नहीं था बट ये स्लैश मार के जी लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ठीक है। अब इसकी पोजीशन ये एक्स ए क्या है, तो वो t इक्वल टू 0 पर इसकी x इक्वल टू एक्स, यानी दैट इज द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम विच इट विल बी स्टार्टिंग। और या तो कहीं से मूव करते हुए आ रहा होगा और वहां से आगे जाएगा, कुछ जरूरी थोड़ी है भैया। बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द मोशन, सुना भैया, बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द मोशन दो अलग अलग बात है, ये का जोड़िए नहीं। तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक्स पर गाड़ी के पास ये सब क्वांटिटीज हैं और ये पोजीशन, अच्छा x क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है। अब t टाइम जैसे ही बीतेगा तो कहीं और होगी, लेकिन ऑब्जर्वर अपना वहीं का वहीं है, उसे कोई, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि मान लीजिए दो मिनट के लिए कि अगर ये पूरा फ्रेम, देखिए मैं कोशिश करता हूं अगर मैं इस फ्रेम को आइसोलेट कर पाऊं तो समझाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा फ्रेम ही चलने लग जाता तो क्या हो रहा है समझो। एक बड़ा सा ट्रेलर है, ठीक, मूवी का नहीं बे, वो 19, 20, 21 ऐसे कुछ बड़े बड़े मतलब नंबर ऑफ पहिए जो होते हैं, बड़ी नंबर मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है पहिए के नंबर का, वैसे लंबे लंबे ट्रेलर्स हैं, उसमें ये गाड़ी चल रही है, बड़ा लंबा ट्रेलर है। या मान लीजिए ट्रेन है, अंदर से पूरी खाली है और ट्रेन भी चल रही है और ये कार चल रही है, अंदर एक ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक, अब यहां पर हमारे पास दो ठो गाड़ी है, एक ठो सफेद एक ठो पीला, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट कार इज ए बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी गिवन, ठीक, हम किसी का नाम नहीं बदलेंगे। और बी, क्योंकि the observer was feeling alone, left out, isolated from the world because now we are having two objects moving. He has been neglected from this world of observation, जिसका अब तक इतने सारे सवालों में, इतनी सारी बातों में जिक्र इतनी बार हुआ, और जो अपना वजूद समय के साथ, समय घड़ी के साथ बनाकर रखा था, क्योंकि बाकी का तो गया। तो ये जो है ऑब्जर्वर आके फिर खड़ा हो गया कि दिस इज नॉट डन ब्रो, He's crying, she is crying, ठीक है, फेमिनिज्म। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि लेट मी डू समथिंग, मुझे भी कुछ करने दो। तो उसने कहा भैया ए तुम मुझसे दूर हो एक्स से, बी तुम मुझसे दूर हो एक्स बी, ए तुम्हारी वेलोसिटी है वी ए, बी तुम्हारी वेलोसिटी है वी बी, डेटा तो मेरा ले लो, ए तुम्हारा एक्सेलरेशन ए ए, बी तुम्हारा एक्सेलरेशन ए बी, ठीक है। और थोड़ा मुझे लेफ्ट आउट फील ना हो, इसलिए अभी भी x इक्वल टू 0 मेरे पैरों तले ही रहने दो, लेट मी बी दिस मच हैप्पी। और मुझे अभी भी रस्सी फेंक कर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो करने दो, और घड़ी अभी भी मुझे ही दे दो ना, ठीक है। बट ऐसा तुम्हारा डेटा अगर लेके हम डील करते हैं तो क्वेश्चन का लेंथ बहुत जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। इस कहानी में 3 लोगों की जगह नहीं थी, टू एक्सपेंसिव, लेट्स किल समबडी, द ऑब्जर्वर इन द येलो इज किल्ड, नाउ वी आर हैविंग ओनली कार ए एंड कार बी, यही 2 लोग हैं बस, आउट कोनो नहीं। तो यहां पर अगर सिर्फ ए है और सिर्फ बी है, नाउ दैट ऑब्जर्वर इज ओके। सो डेटा तो उसने मेजर किया था, है कि नहीं, जो डेटा उसने मेजर किया था, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा यार चलो बिफोर, ठीक है, रिमूविंग दैट येलो मैन, लेट्स इन दिस केस द ग्रीन मैन, सॉरी। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, लेट्स नॉट नेम इट बेसिस ऑफ कलर, दिस शुड नॉट बी डन ब्रो। तो यहां पे ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का डेटा तो आप उठा लीजिए, ऑब्जर्वर का, और इस ऑब्जर्वर के डेटे को, ठीक है, आप यूज करिए। कैसे, देखो, सबसे पहले ये जो बी है और जो ए है, इनको हम एक उपाधि देंगे। हम बोलेंगे कि ए सुन तू ऑब्जर्वर है, और बी को बोलेंगे भाई तू ऑब्जेक्ट है, ठीक। ए को बोला ऑब्जर्वर और बी को बोला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो मूव कर रहा है,
सर मूव तो दोनों कर रहे थे। अरे यही तो पर्पज है समझाना कि जो मूव नहीं कर रहा था, ध्यान दीजिए, जो मूव नहीं कर रहा था उसको हमने ऑब्जर्वर माना, बट अब तक ऑब्जर्वर वो था जो ग्राउंड पर था, जो रेस्ट पर था, जो मेजरमेंट करता था, तो उसकी एक एक बातों पर हमें कोई शक नहीं था, पूर्णतः दिल से भरोसा करते थे और उससे कुछ ना कुछ डेटा सॉल्व करके निकाल लेते थे। So in this case, the observer is A, the first card, and the B, let's say the drivers. The feeling wise you can accept it. तो जो कर पाएगा ऑब्जर्वर उसको बोलेंगे बेटर, ठीक है। तो A इज ऑब्जर्वर, B इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैसे, क्या कोई इसमें कोई कंपल्शन है ऐसा मानने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, देयर इज नो कंपल्शन। यू कैन कंसिडर एनीवन एज एन ऑब्जेक्ट, एनीवन एज एन ऑब्जर्वर। आई विल टेल यू दैट आल्सो, वो डेटा भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं मैं, ठीक है। फिर इसी को समझाने के लिए मैं ये सिचुएशन भी लूंगा, डोंट वरी। एंड मैं आपको पहले कह दूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाते टाइम थोड़ा सा ऐसे मतलब आपके बिट्स एंड पीसेस में लगेंगे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट गोइंग फॉर द क्वेश्चन यू स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा इसका मतलब ये था। वो मतलब हैव पेशेंस, आई हैव अरेंज्ड द क्वेश्चंस इन दैट सीक्वेंस, ऐसा उसका सीक्वेंस पकड़े हैं कि भैया एकदम सही पकड़े हैं। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जर्वर ए, ये हमारा स्थिति है। अब हुआ क्या, सुनिएगा एकदम बाकायदा कि भैया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर तो पकड़ लिए, लेकिन करें क्या? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर इससे पहले तो हमने पोजीशन जब मेजर किया तो वी हैव रिटन एक्स ए, बट दैट पोजीशन एक्स ए वाज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, an observer was standing on the ground, but now that observer is having some khujli and is moving. So position of B with respect to A, what is the meaning of this? This is position of B with respect to A, position of B with respect to A. अच्छा, अब अगर ये position of B with respect to A है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम कौन ऑब्जर्व कर रहा है? A, कौन ऑब्जर्व हो रहा है? B, that becomes the object, the moving one, and the observer is stationary। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेशनरी कैसे होगा, सुनिएगा ध्यान से, समझना उसको क्या किया। तो अगर मैं बोलूं लेट्स से आई एम 2 मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड में क्या था वो भूल जाओ, यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है उसको हम मानते हैं x इक्वल टू 0, उसके हाथ में घड़ी होती है, वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर घड़ी शुरू करता है, यानी दैट द बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन, और ऐसा करते ही वो गाड़ी को बी वाले को ऑब्जर्व करने लगता है। Now we are having position of B with respect to A. What is the meaning of this? That means now the origin is on A and we are measuring or we are denoting the position of B but with respect to A. तो हमने यहां एक लाइन खींच दी, हमने कहा भैया ये जो है ये कितना है, ये कहां से मिलेगा? तो हम गए पीछे, हमने कहा ये यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। कितना है ये बाबू, कितना है? तो ये है XB माइनस XA, दिस इज XB माइनस XA। बट सर ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। अरे कौनो दिक्कत नहीं भाई, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में डेटा था तो डेटा उन्हीं का ले रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने में वो आदमी को गायब करती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बी की पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करना है, बता दीजिए XB माइनस XA। बट ये XB और XA इंडिविजुअली किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए गए? तो ग्राउंड। हम कहें एक बढ़िया चीज, ग्राउंड से बेटर है आप समझिए कि दोनों क्वांटिटी किसी कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर हुई हो, कॉमन फ्रेम, ठीक है। एक दो और टोन निकाल, नहीं ठीक, कॉमन फ्रेम, कॉमन। चलिए, तो XB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, X विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड XB ऑफ A इज पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। चल बहुत बढ़िया। अच्छा जी सर इतने से मन नहीं भरा, नाउ गिव अस वेलोसिटी। तो हमने कहा ठीक है, लो भैया वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A चाहिए इन लोगों को, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। भैया जो V है, VB A का मतलब क्या है, J क्या है, इसको लिख भी दे क्या, इसको भी लिख दें। ये है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, बट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। सर यहां पे ये वेलोसिटी तो VA VB है, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ऑलरेडी नो दैट बिकॉज़ दैट वाज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके पास था स्पीड गन, वो बोला धाए से B का A का A हो गया। स्पीड गन मेजर करता है ना वो RTO नहीं, वो पुलिस वाले खड़े होते हैं रोड किनारे, कोई भगाता हुआ ले जाता है तो ऐसे स्पीड गन से, ठीक है। नसीब ज्यादा ही खराब हुआ तो पीछे ही पड़ जाएंगे बाबू। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, अच्छा हम जो हमारा VBA है वो है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। हाउ वी कैन ऑब्टेन दैट? तो सर सिंपल पॉइंट है भैया, डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करें? पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का, तो लिखा G/dt ऑफ XBA एंड दैट इज X ऑफ B माइनस X ऑफ A, बट दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। आई का जब डिफरेंशिएट किया तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा भैया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में व्हेन वी डिफरेंशिएट, अच्छा बार बार नहीं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आखिरी में लिख दूंगा। तो d/dt ऑफ XB देन d/dt ऑफ XA, ठीक है। क्या करिएगा? तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोले
जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि एकदम बस उस कतार पे आ ही गए हैं जिससे वो एक्चुअल जो पॉइंट होता है ना एकदम वो नहीं, मतलब वो आने ही वाला है बस, तो आदमी की उत्सुकता वैसी हो जाती है जैसे नदी जब समुद्र से मिलने वाली हो तो अलग ही उफान पर हो जाती है। ठीक है, वाह क्या एनर्जी। चलिए, तो अब ये जो क्वांटिटी इंडिविजुअली तो ये है हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये जो xb है वो है d by dt ऑफ xb, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड सेम वे द नेक्स्ट पॉइंट जो उसके बाद माइनस के बाद है d by dt ऑफ x a, वो है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम। अगेन आई एम बी ट्राइंग, मतलब मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, करिए करवे। तो यहां जो है पोजीशन से हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, देख हम यूज कर रहे हैं कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बोलेगा सर ये ग्राउंड ही तो कॉमन फ्रेम है, क्या बोला आपने, ग्राउंड ही तो कॉमन फ्रेम है। ओके बड़ो सो ट्रक है गो, देखो टायर यहाँ है गो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और ये ट्रक खुद मूव कर रहा है, ये ट्रक भी मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, जे भी मूव कर रहा है v2 से, जे भी मूव कर रहा है v3 से। सर ये सब किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो v2 है ये ट्रक के रिस्पेक्ट में, v3 ट्रक के रिस्पेक्ट समझ रहे हैं। एक तो आदमी यहाँ खड़ा कर दिए हैं, ट्रक को बोल रहे हैं लो भैया मेजर करो स्पीड गन मार, किस पे, वी वे जो ए है उसको, और फिर बी, स्पीड गन मारो मारो मारो, स्पीड गन मारो, मेजर करो। लेकिन ये जो आदमी येलो वाला आदमी जो इस ट्रक के ऊपर खुद जाके खड़ा हो गया है, क्या इसका हक बनता है ऐसा करना? नहीं, क्यों? क्योंकि ये पापी खुद ही उस ट्रक पर, समझ रहे हैं। तो अब यहां पे आप सोचिए ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, द फ्रेम इन विच ए एंड बी आर इट इज ऑल्सो मूविंग। अब क्या करिएगा, ग्राउंड मानिएगा, चौथा फ्रेम लेंगे सर हम, ग्राउंड है ना नीचे, धरती मेरी माँ है, नहीं मतलब वो है, बट डोंट यूज इट इन दिस केस। तो यहां पे आप सोचिए जो गाड़ी चल रही है इसमें क्या ग्राउंड को फ्रेम मान लीजिएगा? नहीं, तो उस कॉमन फ्रेम के, अभी वो कॉमन फ्रेम सबसे आसान है ग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा दिमाग एक्सेप्टेंस बेयर करेगा। अब उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन किया गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो मिलेगा विल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वीबी इज उसको डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा ए बी, और वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये मिलेगा ए ए, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसको फिर बॉक्स में डाल देते हैं, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, लिख दें फिर से, फिर बॉक्स में डाल देते हैं, यानी 3 को फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। ले जाइए घर, छिड़क दीजिएगा खाद पानी के साथ, ऐसे एक मिनट, थर्ड वाला दिखना बंद हो जाएगा, ए रहा। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही वेलोसिटी वैसे ही एक्सेलरेशन, दैट बिकम्स द रिस्पेक्टिव पॉइंट की जहां पे आप ऑब्जर्वर भी मूविंग है और वो अब किसी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा है। तो कुछ ऐसा करिए कि भैया ग्राउंड के हिसाब से जो क्वांटिटीज अब इंडिविजुअली पता थी उनको यूज करके रिलेटिव में काम हो जाए, और इक्वेशन 2 बार ना लिख, सिंपल इक्वेशन 2 बार, सिंपल इक्वेशन 2 बार ना लिखनी पड़े, एक ही बार में काम हो जाए। माहौल था वो, सिंपल बात, समझ रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं दोनों को इंडिविजुअली इक्वेशन लिख के इतना तवज्जो दूं कि अब मैं उन दोनों की इक्वेशन लिखूं फिर बाद में बोलूं अच्छा सेम होंगी, फिर वो भी दिमाग में रखूं, फिर टाइम तो भैया आता हूं, ये सब बात, डोंट वरी, डोंट स्किप, ठीक है। ये देखा हुआ सीरीज का पोर्शन थोड़ी है कि दोबारा देख रहे हैं तो स्किप मार दीजिए, समझ रहे हैं, बढ़िया टॉपिक है। जब ये समझ आएगा तो रिलेटिव इन 2D तो बहुत प्यारा लगेगा, मक्खन की तरह एकदम